Good morning, students. The next question is question number 8. 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. क्या कह रहा है ये 2025 प्लांट्स जो है हमें प्लांट करने हैं गार्डन में, और किस तरीके से प्लांट करने हैं वे इस तरीके से प्लांट करने हैं हमें कि हर एक रो में उतने ही नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे जितने की हमारे पास क्या है नंबर ऑफ रोज हैं। मान लीजिए एक रो में हमारे पास 5 प्लांट्स हैं। कितने हैं? 5 प्लांट हैं, तो रो भी कितनी होंगी यहाँ पर इसी प्रकार से 5 रो ही होंगी। ठीक है, और यानी कहने का मतलब इस प्रकार से हर एक रो में ये 5 प्लांट्स हैं और यहाँ पर भी ये 5 रोज़ हैं। तो कहने का मतलब ये टोटल प्लांट्स कितने हुए हमारे पास, हमें सिर्फ क्या करना है 5 × 5 करना होगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल प्लांट्स कितने हो जाते हैं हमारे पास 5 हो जाते हैं। तो मीन्स टोटल प्लांट्स हमारे पास ये हो जाते हैं 25। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे। कहाँ पर? हर एक रो में। तो यहाँ से फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ रोज भी फाइंड आउट करनी है और साथ ही साथ में नंबर ऑफ प्लांट्स भी फाइंड आउट करने हैं हर एक रो में। इक्वल ही चीज़ है क्योंकि दोनों इक्वल दिए हुए हैं आपस में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपने नंबर ऑफ रोज फाइंड आउट कर ली है तो समझो कि आप लोगों को नंबर ऑफ प्लांट्स भी मिल गया एक रो में। ठीक है, तो इसने टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने दिए हुए हैं हमें 2025। और नंबर ऑफ रोज हमने कितनी मान ली है, यहाँ से x मान लेते हैं। एंड हैंस द नंबर ऑफ प्लांट्स जो है हर एक रो में वे भी कितने हो जाते हैं, x हो जाते हैं, क्योंकि इसने ये दोनों चीज़ क्या दी हुई है, इक्वल दी हुई है कि अगर नंबर ऑफ रोज x हैं तो नंबर ऑफ प्लांट्स भी क्या हो जाएंगे, x ही हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स अगर हमें निकालने हो, जैसे मैंने कहा था अगर मान लीजिए हमारे पास हर एक रो में 5 प्लांट्स हैं और टोटल रोज भी हमारे पास 5 ही हो जाएंगी, तो 5 × 5 करना पड़ेगा हमें किसको निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स निकालने के लिए। मीन्स 25 जैसे कि हमें वो मिला था। इसी प्रकार से नंबर ऑफ रोज कितने हमारे पास x है, तो नंबर ऑफ प्लांट्स भी कितने हैं, हर एक रो में x ही हैं। तो यहाँ पर x की पावर 1 ये है, x की पावर 1 ये है, और बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन करते वक्त इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यानी 1 + 1 दैट इज इक्वल टू x की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना बन जाता है हमारे पास x² दैट इज इक्वल टू 2025। और ये जो आप लोगों को स्क्वायर दिख रहा है ना, ये इस तरफ जब आएगा ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। या फिर आप लोग ये भी कह सकते हो कि x² अगर 2025 दिया हुआ है इसने, और अगर मैं ये कहूँ टेकिंग इसका अंडर रूट ले लेते हैं कहाँ, दोनों तरफ, तो x की पावर 2 की पावर 1/2 यहाँ से हो जाएगा। और इसी प्रकार से 2025 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1/2 हो जाएगी। और इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 2025 की पावर हाफ। और हाफ कहने का मतलब पता है क्या होता है आप लोगों को, मीन्स अंडर रूट ऑफ 2025। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सीधा 2025 का अंडर रूट निकालना है। तो हम इसका अंडर रूट निकालना जानते हैं किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 2025 का अंडर रूट निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं ये किससे डिवाइड हो रहा, 2 से तो हो ही नहीं रहा है क्योंकि लास्ट में कौन सा डिजिट है, 5 है। अब हम 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने के लिए डिजिट्स का सम जो है किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 + 2 दैट इज 4, 4 + 5 दैट इज 9, और 9 तो 3 की टेबल में आता ही है। तो हम क्या कहेंगे 2025 या क्या, हाँ 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 × 6 = 18, रिमाइंडर हमारे पास बचता है 2, 3 × 7 = 21, यहाँ से बचता है हमारे पास रिमाइंडर 1, एंड 3 × 5 = 15। अगेन 3 से डिविजिबल हो रहा है, कैसे, 6 + 7 दैट इज 13, एंड 13 + 5 दैट इज 18, 18 3 की टेबल में आता है। तो 3 से फिर से डिवाइड करते हैं, 3 × 2 = 6, और यहाँ से ये 25 हो जाएगा क्योंकि 25 3 × 75 होता है। ठीक है, अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है, क्यों, 2 + 2 4, 4 + 9 5। यहाँ से 3 से फिर से डिवाइड करते हैं, 3 × 7 = 21,
एक रिमाइंडर बचता है एंड 3 5 जा 15। अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है तो हम 3 को से फिर से डिवाइड कर देते हैं, 25 3 जा 75। अब 25 बचता है हमारे पास, ये 25 जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से हो रहा है। 5 5 जा 25 एंड नेक्स्ट 5 1 जा 5। ठीक है, यहाँ से एक पेयर किसका बन जाता है, 3 का, एक पेयर यहाँ से 3 का और एक पेयर यहाँ से 5 का। ठीक है, बन जाते हैं हमारे पास पेयर, तो हमें यहाँ पर लिख दिया है तो एक पेयर 3 का, एक पेयर 3 का और एक पेयर 5 का। तो एक पेयर इसमें से एक 3 यहाँ पर लिख लिया है, इसमें से एक 3 यहाँ पर लिख लिया है और इसमें से एक 5 यहाँ लिख लिया है। ठीक है, तो हमें मिल गया कितना, 45। x की वैल्यू 45 है, यानी नंबर ऑफ रोज माना था x, तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाती हैं, 45 हो जाती है। और नंबर ऑफ प्लांट्स जो है हर एक रो में वे भी कितने हो जाते हैं, 45 हो जाते हैं। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर है यहाँ पर, दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स, यानी आप लोगों को सबसे छोटा नंबर वो निकालना है। स्क्वायर के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, हम सबसे पहले है ना सीधा सीधा आसान शब्दों में ये बताते हैं कि हमें सबसे छोटा वो नंबर निकालना है जो 4 से, 9 से और 10 से, इन तीनों से क्या हो, डिविजिबल हो। ठीक है, तो सबसे छोटा वो नंबर निकालने का मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो 4, 9 और 10 का हम एलसीएम निकालते हैं, जैसे यहाँ पर निकाला हुआ है 4, 9 और 10। सबसे पहले ये जो है 2 से डिविजिबल हो रहा है, 2 2 जा 4, ये 9 एंड 2 5 जा 10। अगेन 2 से, 2 1 जा 2, 9 एंड देन 5। नाउ 3 से डिविजिबल, 1 3 3 जा 9 5। अगेन 3 से, 1 1 एंड 5। अब ये 1 1 5 बच गया हमारे पास, ये किससे डिविजिबल हो रहा है, ये 5 से हो रहा है, 1 1 1। ठीक है, तो यहाँ से एक पेयर तो 2 का बन जाएगा, एक पेयर 3 का, 5 का कोई पेयर नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब सबसे पहले हम एलसीएम की अगर हम बात करें, इसका एलसीएम कितना हो जाता है हमारे पास, 4 9 और 10 का, इन तीनों को, इन सब ये जितने भी नंबर आए हमारे, इन सब को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाता है, 180। ठीक है, ये सॉल्यूशन होता हमारा यहीं पर ख़त्म हो जाता अगर इसने ये स्क्वायर जो है यहाँ पर ये नहीं लिखा होता। ठीक है, ये जो स्क्वायर लिखा हुआ है अगर ये यहाँ पर नहीं लिखा होता तब हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना ही होता। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया हुआ, यहाँ पर साथ में स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप लोगों को ऐसा छोटे से छोटा स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा जो किसको डिवाइड कर रहा हो, 4 9 और 10 को डिवाइड कर रहा हो। लेकिन ये तो स्क्वायर नंबर है ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 का तो पेयर बन रहा है, 3 का तो पेयर बन रहा है, लेकिन 5 का कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो हमें 5 का पेयर बनाना पड़ेगा, तभी तो जा करके ये स्क्वायर नंबर बनेगा। और इसके लिए हम क्या करेंगे, ईजिली हम सिर्फ इसको सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई इट बाय 5 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 180 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 900। ठीक है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर ही फाइंड आउट करना है जो डिविजिबल हो रहा हो किससे, 8 15 एंड 20 से, जो इन 3 नंबर से क्या हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो। तो जैसे हमने ये किया है ना वैसे ही ये करना है, मीन्स 8 15 और 20 का सबसे पहले आप लोग क्या फाइंड आउट करोगे, एलसीएम फाइंड आउट करोगे। वही जैसे 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 जा 8, 15 1 0। ठीक है, मीन्स इस प्रकार से जब आप लोगों का एलसीएम आ जाएगा, आप लोगों को पेयर चेक करने हैं, जिसके पेयर बन रहे होंगे ठीक है, जिसका पेयर नहीं बन रहा होगा, अगर मान लीजिए 2 और 3 का एक पेयर नहीं बन रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, 2 इंटू 3 की मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 6 को उस पूरे नंबर से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, मीन्स क्वेश्चन नंबर 9 के बिल्कुल सिमिलर है, तो आप लोग इसको खुद ट्राई करके देखना। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे।